हेलो एवरीवन, मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 14। और इस वीडियो में सेल साइकिल, सेल डिवीज़न के एंड बायोमॉलिक्यूल के जो क्वेश्चन है ये थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में मैंने 3 ही क्वेश्चन डाले हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट नोट्स ऑन ज्विटर आयनिक फॉर्म एंड राइट नोट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बच्चों को एक चीज़ और तुम लोगों को कहनी थी, अगर बच्चों को ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि वीडियो में मतलब कुछ क्वेश्चंस और किसी को पूछने हैं या कुछ करने हैं तो वो उसके कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस के क्वेश्चन हैं ये केवल जनरल टाइप के डाले हैं मैंने। डिफरेंस बहुत है माइटोसिस मियोसिस में कि प्रोफेज में डिफरेंस, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज में, फिर टीलोफेज में, पर बेसिक डिफरेंस जो बिल्कुल होते हैं वो डाले हैं मैंने कि माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सबको मालूम है, बिल्कुल यहीं पे मेरे साथ साथ ही लर्न हो जाएगा सबको। ये सोमैटिक सेल्स में, बॉडी की सेल्स में, चाहे वो प्लांट ग्रोइंग मतलब जो ग्रोइंग पार्ट है उनके अंदर, प्लांट्स में, एनिमल्स में लीफ का फॉर्मेशन, या एनिमल्स के केस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर समय हर जगह माइटोसिस। और ये केवल किस में होगा मियोसिस? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ह्यूमंस के केस में टेस्टिस में, ओवरी के अंदर। अगर फ्लावर की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनकी सेल्स के अंदर। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे मान लें ह्यूमन बॉडी है, डेली क्या होता है, कितनी लाखों की सेल्स की डेली सेल्स की डेथ हो रही है, तो सेल से सेल का फॉर्मेशन ये तो डेली चल रहा है, माइटोसिस तो हरदम होता रहता है, ठीक है। और इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। इट अकर्स बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स और इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मियोसिस को एक डिफरेंस ये भी डाल सकते हो कि माइटोसिस इज ए होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक का मतलब कि इन केस ऑफ माइटोसिस ये डिफरेंस डाल सकते हो, मैंने यहाँ डाला नहीं हुआ है, कि इन माइटोसिस वन मदर सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ मदर सेल, और डॉटर सेल आपस में भी सिमिलर हैं और वो मदर सेल से भी सिमिलरिटी रखती हैं। जबकि मियोसिस को हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल। एट द एंड ऑफ मियोसिस मदर सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ मदर सेल। इसमें मदर सेल से मतलब डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, मदर सेल से हाफ होंगे, वेरिएशंस होंगी, और डॉटर सेल ना तो आपस में सिमिलरिटी है और ना ही मदर सेल से कोई सिमिलरिटी है, ठीक है। एक इसमें यहाँ पर ये मैं डिफरेंस बोल चुकी हूँ, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन द डॉटर सेल्स, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। वेरिएशन डज नॉट अकर, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। और जबकि इसमें क्या होता है, वेरिएशन अकर होती हैं, किसकी वजह से? यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिएशन अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर या ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग, डेवलपमेंट। मान ले कहीं वुंड बन जाता है और धीरे धीरे वो घाव भर जाता है, तो कौन सा डिवीजन चल रहा होगा? माइटोसिस। और मियोसिस हैज़ नो सच फंक्शन, इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। इट अकर्स बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। अब लोअर प्लांट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और दोनों में ही हो सकता है ये। जबकि ये केवल किस में होगा मियोसिस? ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंस के क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं, और इसमें एक है राइट नोट्स ऑन ज्विटर आयनिक इफेक्ट। इससे पहले तुम ये वाला क्वेश्चन कर लो, राइट नोट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स। जब 2 अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब सॉरी 2 अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड है। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में CH मतलब CH जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप है, एक इसमें COOH और एक NH2, ठीक है। प्लस दूसरा अमीनो एसिड लिखो CH, ये R1 लिख लो, ये R2,
COOH। इसमें R ग्रुप को तुम नीचे लिखो, NCERT में नीचे दे रखा है, ऊपर H लिखो, R1, ये R2, ये H, NH2 को यहाँ एक्सपेंड कर लो, ठीक है। इसका OH और ये H, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड R2, क्योंकि ये R1 ग्रुप और R2 ग्रुप ही चेंज हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी मतलब NCERT में ही 3 अमीनो एसिड के डायग्राम दे रखे हैं। अगर R1 की जगह H है तो वो अमीनो एसिड ग्लाइसिन, यहाँ पर R2 की जगह उन्होंने CH3 दे रखा है, तो ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, वैलीन का, जो NCERT में गिवन है। और एक और अगर मैं बनाऊँ, R की जगह CH2OH है, तो वो इन्होंने तीसरा वाला किसका दे रखा है, सीरीन का। 3 अमीनो एसिड के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर ही समझा दिए हैं। यहाँ पर अब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर -H2O हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। ये जो जुड़ेंगे R1, इसका CO, मतलब ये जो इधर है वो तो ठीक है, CONH, ये CH, R2, ये आगे वही लिखोगे। तो मुझे ये केवल ये दिखाना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब बॉन्ड बना CO और NH, ये क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होगा ये, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ते चले जाओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ये दिखा रखा है वो इसी तरीके से तो बनता है। तो वो अब जब तुम पढ़ोगे NCERT में तो वो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है ये पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, 2 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल, 2 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल, यानी कि मोनोसेकेराइड, जब 2 मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और क्या बनेगा उनके बीच में, जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये लर्न करना पड़ेगा। CHOH, यहाँ पे CHOH, 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 CH2OH, ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जोड़ो, ये बाकी सब चीज़ें, यहाँ O बॉन्ड है, बाकी सब चीज़ें वही बनाओगे। यहाँ पर OH ऊपर होता है, H नीचे, कार्बन 4 पर काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, ठीक है। उसका OH और ये H, ये वाटर मॉलिक्यूल मतलब निकल गया। और जब इसको तुम जोड़ोगे ये, तो इसका H, ये H और ये किससे जुड़ेगा, सॉरी, या तो ये H है और बीच में O को ले आओ, ये, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। 2 ग्लूकोज के, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, चाहे 2 फ्रक्टोज के जोड़ो, कुछ भी जोड़ोगे तो ये क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड के मिडिल में बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अभी मैंने बता के चुकी हूँ पहली वीडियो में, कि न्यूक्लियोटाइड का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 1 से तो जुड़ता है हमेशा N बेस। कार्बन नंबर 1 N बेस को मैं यहाँ पर एडेनिन जोड़ रही हूँ, ये CHOH, यहाँ केवल H है, CH2OH। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी ऐसे जोड़ो, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन यहाँ पर हमने जोड़ा है, यहाँ पर एडेनिन का अपोजिट कोई भी पिरिमिडिन जोड़ दो, और पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमीन है, तो ये थाइमीन हमने जोड़ दिया, ठीक है। एडेनिन क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, थाइमीन छोटा है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बाकी सेम है, यहाँ CH2OH और ये H, तो इनके बीच में फॉस्फेट जुड़ता है, यहाँ पर इनके मिडिल में यहाँ फॉस्फेट जुड़ेगा।
P डबल बॉन्ड OH 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 H3PO4, इसका OH और ये H, इसको इस तरीके से लिख लो, ये OH और ये H। जब ये यहाँ पर जुड़ेंगे और इसको तुम जोड़ोगे ये, तो सिंपल वे में हम क्या बना देंगे, इसका ये, और देखो ये CH2H ऐसे करके लोगे तो इसको ये बस P लिख दो, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही चीज़ करोगे। CH2OH कार्बन 5th, ये OH ये H, यहाँ पर N बेस, मतलब N बेस जो तुमने एडिनिन बड़ा मॉलिक्यूल है ये जोड़ा हुआ है, और यहाँ तुमने जोड़ा हुआ है थायमीन, ऐसे कर। तो ये जो बॉन्ड बना ये वाला दोनों के मिडिल में, ये कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीनों बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं और एनुअल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट नोट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन रह गया है, ज्यूटाराइनिक इफेक्ट या ज्यूटाराइनिक फॉर्म। देखो अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अभी मैं बता के चुकी हूँ कि C से एक तरफ H ग्रुप, एक तरफ COOH ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप और एक R ग्रुप। मतलब इस मीथेन की तरह चारों वैलेंसी में कुछ ना कुछ है इसमें। तो इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर, अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा हैं, जैसे R की जगह कोई अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप आ जाए तो बेसिक अमीनो एसिड, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा आ जाते हैं R की जगह ये आ जाता है तो एसिडिक, अगर ये सिंपल H आ जाएगा तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। इस तरीके से करके 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। और जब इसके अंदर आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी होती है, आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी। आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि जैसे मान लिया मैं एक अमीनो एसिड ये लिख रही हूँ, इसमें NH3 मतलब एक pH पे डाला तो अमीनो ग्रुप में यहाँ आयोनाइज हो गया, ये COH नॉर्मल है, ये R1 कुछ भी ले लो, सिंपल R ले लो। एक अमीनो एसिड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ H, यहाँ पर आयोनाइज इसका हो गया, NH2 नॉर्मल है, ये NH2 नॉर्मल है, ले लो इसको R1 R2 ले लो। पर एक कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन इसमें ऐसी है जिसमें दोनों ही ग्रुप चेंज हो जाएं। मतलब ये pH पर है, एक pH पे हमने डाला, केवल उस pH का इफेक्ट इस पे पड़ा, pH चेंज कर दिया उसका इफेक्ट इस पे पड़ा, इस पे NH2 इधर लिखोगे, ये NH2 ऐसे लिखोगे। पर जब हमने pH चेंज किया और यहाँ पर दोनों ही ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों में ही अगर चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये वाला ये A नंबर का है इफेक्ट, ये B नंबर का है, ये इधर C का दिखा दिया मैंने, ये B। तो जो B वाला है ये क्या शो कर रहा है, ज्यूटाराइनिक फॉर्म। क्या शो कर रहा है B, ज्यूटाराइनिक फॉर्म, यानी कि अलग अलग pH पर इनके जो ग्रुप है इनमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये 3 क्वेश्चन डाले थे और तीनों तुम लोगों को ये करा दिए। ठीक है बेटा, ओके।